वीना मानवी ने कहा कि मुझे नहीं तो फिर प्रशांत किशोर को ही वोट दे दीजिए। वैश्य समाज को वीना मानवी ने आह्वान भी किया। कायस्थ का एक बड़ा फैक्टर है बांकीपुर में। मुझे लगता है कि जितने भी जाति है बांकीपुर में, उसमें कायस्थ एक बड़ा फैक्टर है, बड़े मार्जिनल वोट हैं कायस्थ का। लेकिन उसमें अब बिखराव की स्थिति। 2025 विधानसभा नहीं जीत करके भी अगर बांकीपुर जीत लेते हैं प्रशांत किशोर तो हार की जीत होगी। रेखा गुप्ता भी आरजेडी से ही है और आरजेडी का कोर वोटर तो जो है सो है। तो अगर वहां भी सेंधमारी हुई, बांकीपुर में एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज नॉमिनेशन हो गया 3 नेताओं का, यानी अलग अलग पार्टी से कह सकते हैं। हालांकि और भी कई नॉमिनेशन में नेता थे, लेकिन मुख्य जो है यानी बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने अपना पर्चा आज दाखिल कर दिया। हालांकि बीजेपी ने पहले प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी को लाया था मैदान में, लेकिन पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया और फिर अभिषेक बंटी से वापस लिया गया और फिर नीरज सिन्हा को मैदान में रखा गया। हालांकि आज नामांकन भी दाखिल हो गया। दूसरी सबसे जो है मैं कह सकते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा इसमें बांकीपुर में रही और प्रशांत किशोर ने भी आज नामांकन दाखिल किया। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी से भी वीना मानवी महिला विकास मंच चला रही हैं, उस बैनर तले काम करती रही हैं और वीना मानवी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। हालांकि वीना मानवी की गिरफ्तारी हो गई। जब वीना मानवी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था उसी वक्त पुलिस ने उसके बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखिए, आज पूरा कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चलता रहा, क्योंकि एक तरफ जनसुराज की भीड़ प्रशांत किशोर के नामांकन को लेकर के भीड़ थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ऐसे भी गढ़ रहा है बांकीपुर। तो एक बड़ी भीड़ जो है बीजेपी को लेकर के भी थी कि नामांकन को लेकर के नीरज सिन्हा के नामांकन में भीड़ थी। और तीसरी भीड़ जो दिखी वो थी वीना मानवी। तेज प्रताप की पार्टी से वीना मानवी प्रत्याशी है। लेकिन जब वीना मानवी की गिरफ्तारी हुई तो वीना मानवी ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, हो सकता है कि मेरा नॉमिनेशन भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कुछ तकनीकी चीजें रह गई थी जो मुझे करना था, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। और अब देखिए, जब हॉस्पिटल लेकर के पुलिस लाई है तो यहां वही फिटनेस देने में वक्त लग रहा है और तमाम चीजों में वक्त लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये साजिशन हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था कौन सा केस है, क्या है, नहीं है। मैंने जब पहले ही पता करवा लिया था तो सारी चीजें ठीक थी, ऑनलाइन कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी कौन सी बात हो गई कि मुझे गिरफ्तार किया गया। हालांकि 1-2 केस को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे याद है, हो सकता है कि उस तरह की बात रही हो, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी, ऐसी भी कौन सी बात थी भाई। मैं इतने दिनों से लगातार मैं बाहर थी, कामकाज कर रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने आती हूं तो सरकार डर गई, इस तरह की बात लगातार वो कह रही थी। लेकिन वीना मानवी ने जो एक और बात कही, उसमें वीना मानवी ने कहा कि मुझे नहीं तो फिर प्रशांत किशोर को ही वोट दे दीजिए। वैश्य समाज को वीना मानवी ने आह्वान भी किया, अपने वोटरों को आह्वान किया, अपने चाहने वालों को आह्वान किया कि मुझे नहीं, यानी वीना मानवी अगर मैदान में नहीं है तो आप प्रशांत किशोर को जिता दीजिए, लेकिन बीजेपी को मत जिताइए, बीजेपी के उम्मीदवारों को मत जिताइए, नहीं तो फिर देखिए एक महिला के साथ बीजेपी ने क्या किया। अब देखिए, एक तो पहले से ही चर्चा तेज है कि जैसे ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी में फेरबदल किया, अभिषेक बंटी को लेकर के एक नाराजगी उसी वक्त से शुरू हो गई जब बीजेपी ने कहा कि भाई अब हमारा जो है दूसरा प्रत्याशी मैदान में, अभिषेक बंटी सामने आते हैं, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया जाता। हालांकि वो एक स्क्रिप्ट, बहुत छोटा स्क्रिप्ट था, मुझे लगता है 2-4 लाइन की बातें रहे होंगे। अभिषेक बंटी ने एक लंबा वक्त लिया पढ़ने में, और जाहिर तौर पर किसी व्यक्ति के लिए उतना मुश्किल का पल था, क्योंकि जब आपको उम्मीदवार बनाया जाता है और दूसरे ही क्षण, दूसरे ही दिन नॉमिनेशन, हालांकि अभिषेक बंटी ने कर दिया था, और दूसरे ही दिन अगर उसी उम्मीदवार को कहा जाए कि भाई आपका ये वापस लिया जा रहा है, आपको उम्मीदवार नहीं रहना है, कोई दूसरा उम्मीदवार बनाया जाएगा, कारण चाहे जो भी हो, तो समझिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कायस्थ
का एक बड़ा फैक्टर है। बांकीपुर में मुझे लगता है कि जितने भी जाति है बांकीपुर में, उसमें कायस्थ एक बड़ा फैक्टर है, बड़े मार्जिनल वोट हैं कायस्थ का। लेकिन उसमें अब बिखराव की स्थिति है। अभिषेक बंटी को लेकर के लोगों ने कहा कि देखिए अभिषेक लगातार काम करते रहे, लगभग 20 साल से अभिषेक या उससे ज्यादा का वक्त जो है वो सक्रिय रहे हैं। बांकीपुर के लोगों से पूछी कि अभिषेक ने क्या काम किया है। अभिषेक चाहता तो बहुत कुछ अपने लिए कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोगों के लिए जीता रहा, काम करता रहा, जमीन पर काम करता रहा, आम आदमी के लिए काम करता रहा। और सामने से अगर कोई थाली छीन ले तो फिर क्या कहिएगा, एक नेता कार्यकर्ता का अपमान हुआ है। अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी बदलने से, उम्मीदवारी खारिज होने से अपमान हुआ है। इस तरह की बात बांकीपुर की जनता कह रही है। जो नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के, वो भी कुछ कैमरे पर भी आ रहे हैं, कुछ बिना कैमरे के, लेकिन अपनी बात कह रहे हैं कि देखिए अब पहले जैसी बात नहीं रही। जो एकजुटता थी बीजेपी में वो खत्म हो गई है, क्योंकि ये सामने से थाली छीनने की बात हुई। बीजेपी इस पूरे प्रकरण को ढकने में लगी हुई थी। नीरज सिन्हा के आने के बाद कह सकते हैं कि अलगाव की स्थिति है। हालांकि कई नेता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आज थे भी इस नामांकन में, लेकिन वो टीस, वो कमी, वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द जो अभिषेक बंटी के साथ हुआ, उस दर्द को लोग बयां कर रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दूसरा प्रकरण देखिए, अब वीना मार्मी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसने कहा कि जो मेरे समर्थक है, जो मेरे वोटर हैं, वो मुझे नहीं दे करके पीके को दे दीजिए। और पीके के मुझे लगता है कि पीके इस बार पहली बार वो चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर से जब मैंने मुलाकात, इंटरव्यू किया, जब बातचीत हुई, प्रशांत किशोर ने कहा कि अमित जी इससे पहले तो मैं लोगों को वही काम कर रहा था। मैंने सवाल भी किया कि आप तो आज मतलब इस बार बांकीपुर में पहली बार ऐसा होगा कि किसी चुनाव में आप सामने होंगे, क्योंकि इससे पहले आप किसी पार्टी के लिए काम करते रहे थे, फिर अपनी पार्टी के नेताओं के लिए काम करते रहे, खुद तो चुनावी मैदान में अब जाके आप उतरे हैं। क्या कोई अंतर होगा? एक बात तो स्पष्ट है कि देखिए, कोई भी नेता अगर खुद मैदान में हो और कार्यकर्ता मैदान में हो तो चीजें दिखती है, और एक जोश, एक खरोश। हालांकि उससे पहले भी पीके ने पटना के मीडिया को, पत्रकारों को आमंत्रित किया था, बुलाया था एक बातचीत के लिए डिनर पर, और साझा जानकारी वो चाह रहा था, बातचीत करना चाह रहा था कि कैसे क्या चीजें चल रही, क्या हो रहा है, क्या हम करें, क्या नहीं करें। एक जो औपचारिकताएं होती है पत्रकारों के साथ, उसमें जो पीके ने लोगों से पूछा, पत्रकारों से पूछा कि जो चर्चा हो रही है, लगे पत्रकारों ने कहा कि क्या आप उतर जाएंगे? उन्होंने कहा कि फाइनल नहीं हुआ है, कोर कमेटी तय करेगी, अंतर में चर्चा जरूर है, लोग चाहते हैं कि मैं मैदान में आऊं। और ये बात सही है, पत्रकारों की तरफ से भी बात हुई। हमने भी कहा कि जाहिर तौर पर देखिए, अगर कोई नेता खुद मैदान में ना हो तो पार्टी कितनी भी बड़ी हो, संगठन कितना भी बड़ा हो, वो जोश, वो खरोश, वो उत्साह नहीं होता है। और आपने पिछली विधानसभा में ऐसा किया, अभी आप नहीं उतरे, वो जोश नहीं दिखा था। लेकिन अगर आप आएंगे तो जाहिर सी बात है, ये उत्साह तो होता ही है। और बांकीपुर को लेकर के जो बातें हो रही है कि बांकीपुर देखिए कोई सामान्य सीट नहीं है। बांकीपुर सिर्फ नितिन नवीन लगातार जीतते रहे। नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब हमारे बॉस हो गए हैं, और वो बातें ट्रेंड की है। तो उस नजरिए से लोग देखते हैं। और पीके का भी मानना है, जनसुराज पार्टी का भी मानना है कि अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीत कर आते हैं तो ये मैसेज पूरे देश में जाए। यानी 2025 विधानसभा नहीं जीत करके भी अगर बांकीपुर जीत लेते हैं प्रशांत किशोर तो हार की जीत हो जाएगी। यानी एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए 10,000, हालांकि हमारे इंटरव्यू में प्रशांत ने कहा भी कि देखिए 10,000 एक बड़ा फैक्टर रहा है महिलाओं के खाते में। जब 10,000 नीतीश कुमार ने, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो भेजा, ट्रांसफर किया, तो वो एक बड़ा कारण बना एनडीए की जीत की। लेकिन अब वो फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस हो गया है, एक गैप हुआ है। इसीलिए प्रशांत ये कहने में सफल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जो जातीय समीकरण है बांकीपुर की, वो भी हम आपको बता दें कि कायस्थ का एक बड़ा जो है जनाधार है, एक बड़ा फैक्टर है कायस्थ समाज का। और उसमें कहा जा रहा है कि नाराजगी, हालांकि नीरज सिन्हा भी तो कायस्थी हैं, लेकिन अभिषेक बंटी को लेकर कि जो एक धड़ा आगे बढ़ा था, एक उमंग, एक उत्साह जो हुआ था, उसमें कमी आई है, और चर्चा उसी को लेकर के हो रही हुई। दूसरी बात यह भी है कि
बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके बीच भी उत्साह में थोड़ी कमी आई है अभिषेक बंटी को लेकर के। और अब जब कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश हो रही है, तो आखिर क्या कुछ होगा? देखिए, सारी चीजें क्लियर है। कायस्थ सबसे ऊपर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर वैश्य का जनाधार है। वैश्य वोटर जो है वो दूसरे नंबर पर है। और कहा जा रहा है कि अगर वैश्य वोटर में सेंधमारी होगी, क्योंकि रेखा गुप्ता भी आरजेडी से ही है और आरजेडी का कोर वोटर तो जो है सो है, तो अगर वहां भी सेंधमारी हुई या वो वैश्य समाज रेखा गुप्ता को नहीं दे करके अगर प्रशांत किशोर की तरफ चला गया, क्योंकि जिस तरह से वीना मानवी ने बात की है और बाकी जो चीजें हो रही है और प्रशांत किशोर की तरफ से जो लोगों के पास मैसेज दिया जा रहा है, उसमें स्पष्ट मैं नारा सुन रहा था, जनसुराज के समर्थक और तमाम लोग जो कह रहे थे, उसमें कहा जा रहा था और हमारे इंटरव्यू में प्रशांत ने कहा कि देखिए, ये विधायक के लिए हम जीत या हार नहीं रहे हैं। बीजेपी को ना तो नुकसान होगा ना हार होगी। एक बड़ा देखिए यहां पर रणनीति जो दिख रही है मुझे प्रशांत किशोर की, कि प्रशांत ने यहां पर बीजेपी को भी टारगेट नहीं किया है। प्रशांत यहां पर बदलाव की बात करते हैं। प्रशांत ने कहा है कि देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम है कि अब वो बीजेपी को सीधे टक्कर दे नहीं सकते, तो प्रशांत किशोर ने यहां पर एक आइडिया चुना और कहा कि भाई, इससे ना तो बीजेपी को नुकसान होगा ना फायदा होगा, लेकिन बदलाव की बयार जो जरूर बहेगी। जब हम विधानसभा पहुंचेंगे तो 242 विधायकों पर भारी पड़ेंगे, अपनी बात रख पाएंगे, अपना सवाल करेंगे और वो सवाल आपका होगा। यानी बांकीपुर एक सीट को प्रशांत किशोर ने टारगेट किया है। अब उसमें कितना सफल हो पाते हैं प्रशांत किशोर, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बांकीपुर में एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं। और बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के गढ़ की बात थी, जाहिर तौर पर उसमें कमी तो आई है। चर्चा जो पहले हो रही थी, अब उस चर्चा के बाजार में प्रशांत किशोर भी हैं, बाकी नेता भी आ गए। इसलिए कहा जा रहा है कि बांकीपुर को लेकर के जो लगातार बातें कही जा रही थी कि ये बीजेपी का गढ़ है, उसमें अब लोगों के अलग अलग विचार भी सामने आ रहे हैं। और आज का जो तमाम प्रकरण रहा है, उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। हम भी इंतजार करते हैं कि आखिर क्या कुछ होगा बांकीपुर से। लेकिन आप सब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि क्या बांकीपुर की जनता का मिजाज क्या है? क्या बांकीपुर से एक बार फिर से बीजेपी कमल खिला देगी, या फिर आरजेडी को मौका मिलेगा, या फिर प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं बिहार बदलने की, उस पर मुहर लगाएगी बांकीपुर की जनता? क्या कुछ होगा? आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर दें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री